जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबा टाइम हो गया है अपनी लास्ट क्लास में। आपको भी बेसब्री से इंतजार था कि सर क्लास कब लोगे कब लोगे। क्लास अब स्टार्ट रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। अब से मतलब सब कुछ चीज़ें अपने टाइमली होने लग जाएगी। कुछ डिले था, वो डिले वाला पीरियड चला गया है, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री अच्छे से। आपको अभी तो एक दो दिन जस्ट फिजिक्स की क्लास आई है, आज केमिस्ट्री की है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक दिन में साथ में आएगी, ठीक है। चलिए अब केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करूं। आगे उससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि आप जो मैंने पढ़ाया है उसका एटलीस्ट रिवीजन कर लेना, ठीक है। उसका एटलीस्ट रिवीजन कर लेना क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी था, ठीक है। और यदि कोई इस क्लास पे डायरेक्टली लैंड कर रहा है तो प्लीज बंद कर देना, क्योंकि ज्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको चीजें, ठीक है। एटलीस्ट ये क्लास देखने से पहले अगर पूरा रिवीजन नहीं करो तो इससे पहले वाली जो क्लास है ना वो जरूर देख लेना। वो देखोगे तो आपको मजा आएगा, मतलब चीज कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। कब कब जैसे कि मैंडलीव ने क्या कहा, फिर उसके बाद मौजले भाई साहब ने क्या बोला, तो सब कुछ चीजें वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो डायरेक्टली मतलब यहाँ जंप करके मतलब अच्छा नहीं। हाँ, आपको अगर थोड़ा बहुत बेसिक पता है, चीजें पहले से पता है तो बात और है, ठीक है। चलिए तो अब अपने को पढ़ना है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सब कुछ बेसिक चीजें यहाँ होगी क्लियर आवर्त सारणी से संबंधित। तो अब देखो, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रिवीजन किया होगा, देखा होगा, फिर भी मैं अपने तरीके से कुछ थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि भाई बहुत सारे लॉज थे पहले, ठीक है, मैंने बताए थे, उनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं मेंडलीव से। मेंडलीव ने बोला था, अपना मेंडलीव एक लॉ दिया, नियम दिया था, उस नियम के बेस पे उसने आवर्त सारणी बनाई थी। मेंडलीव ने क्या किया था, सबसे पहले इनको समूह और आवर्त में बांटा था, ग्रुप और पीरियड में। ऐसे ऐसा एक बॉक्स टाइप का बना के जिसमें इस तरह उनको जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको बांटा था। इसीलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि उसने जो वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण सबसे पहले उसी ने दिया। यानी कि मतलब ये जो ग्रुप्स और पीरियड में जो डिवाइडेशन किया ना, वो सबसे पहले उसी ने किया। तो इसलिए मेंडलीव को क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी का जनक। क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद मौजले भाई साहब है, उन्होंने क्या दिया, आधुनिक आवर्त नियम दिया, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब जो मेंडलीव ने भी एक लॉ दिया था, उसके बेस पे उसने आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है। फिर मौजले ने लॉ दिया, उसके बेस पे बनी है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। लेकिन उसको जो बनाई उसमें सहयोग किसने किया, सबसे ज्यादा रोल किसका था, तो इसमें ये थे, ये देखो, वर्नर बोहर बरी, ठीक है। ये थी चीजें। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हुआ क्या था कि भाई मेंडलीव था, मेंडलीव ने दिया नियम। नियम ये दिया कि भाई जो एलिमेंट है, तत्व है, उनके भौतिक और रासायनिक गुण, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, मास पे। किस पे, मास पे, एटॉमिक मास पे, ठीक है। लेकिन लेकिन ये एक्चुअली सही नहीं हो पाया, एटॉमिक मास वाला सिद्धांत ये सही नहीं हो पाया। लेकिन इसके बेस पे इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी ऐसे ऐसे बांट के, ठीक है, कि भी अपन जो है तत्व है, एलिमेंट है, उनको ऐसे ऐसे अपन बांट सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसीलिए इनको बोला जाता है आवर्त सारणी का जनक। ये वर्गीकरण इन्होंने दिया था, बाकी इनका जो लॉ था वो सही नहीं था। फिर सही लॉ किसने दिया, जो भी आज भी चल रहा है, वो दिया किसने, मौजले भाई साहब ने। मौजले भाई साहब ने बोला कि भाई भौतिक और रासायनिक गुण जो एलिमेंट है, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, किसके डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे। किस पे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जब अपन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को इसमें सेट करते हैं, तो जो मेंडलीव की जो मिस्टेक थी, जो शॉर्ट कमिंग थे, शॉर्ट फॉल थे, वो भी दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर वाला जो ये नियम दिया गया था, इसको बोलते हैं आधुनिक
आवर्त नियम या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये सारी बातें अपन ने लास्ट क्लास में कर रखी है। बेटर है कि आप लास्ट क्लास को एक बार देख ले जिसने अभी नहीं देखा है। ठीक, चलिए अब अपने पास नियम तो आ गया भाई। यही होता है ना, किसी भी चीज को व्यवस्थित करना है, ठीक है, किसी भी चीज को व्यवस्थित करना है तो मतलब कुछ ना कुछ लॉ होता है ना कि भाई किसको यहाँ रखना है, किसको यहाँ रखना है, किसको यहाँ रखना है, किस बेर पे रखना है। मन से थोड़ी रख रहे हो क्या, पहले जो हाथ में है उसको यहाँ रख दिया, दूसरा जो हाथ में है उसको यहाँ रख दिया, नहीं ना। ठीक है, सेट करना होता है कि भाई किस सीक्वेंस के साथ आप रख रहे हो। ठीक है, जैसे कि भाई सात बच्चे ही है, ठीक है, तो 7 बच्चों को अगर एक लाइन में करना है खड़ा, तो किस रूल के अकॉर्डिंग आप अगर उनका वेट देख रहे हो कि भैया जो भारी होगा बच्चा उसको सबसे पहले खड़ा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे। या फिर कोई दूसरा रूल ये भी हो सकता है कि जिसकी एज ज्यादा होगी उसको सबसे पहले करेंगे खड़ा, उसके बाद ऐसे, समझ गए। या फिर तीसरा रूल कुछ और भी हो सकता है, जो बच्चा चड्डी पहन के खड़ा है उसको पहले खड़ा कर दो, या फिर जो बच्चा पैंट पहन के खड़ा है उसको पहले खड़ा कर दो। तो चीजें मतलब कुछ भी आप रूल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए उसी प्रकार इस आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो लॉ दिया, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो किसने दिया था? मॉजले ने। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मॉजले ने। अब मॉजले का दिया गया लॉ, ठीक है, और मेंडलीव द्वारा दिया गया वर्गीकरण, यानी कि इस तरीके से बांटना, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए वर्नर, बोहर और बरी, इन्होंने कुछ अपना और एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और फिर उसके बाद तैयार की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप अथवा बोहर सारणी भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप अथवा बोहर सारणी भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें संयोग तो वर्नर, बोहर, बरी तीनों ने मिलकर काम किया था, लेकिन नाम बोहर सारणी क्यों आता है? क्योंकि बोहर ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दी थी, इसने कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया था, ठीक है। अभी रोल बेचारा इनका भी था, ठीक है, रोल इनका भी था, लेकिन बोहर ने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया था। इन्होंने जो ये 4 ब्लॉक बनाए, इस ब्लॉक में बोहर ने बांटा था, ठीक है, एसपीडीएफ, ठीक है। तो ये किसने दिया? बोहर का दिया हुआ है ये 4 ब्लॉक, ठीक। बाकी ये समूह और आवर्त तो किसने दे दिया था? पहले ही मेंडलीव ने, ठीक है। मेंडलीव ने बता दिया था कि भाई ग्रुप्स और पीरियड में आप बांट के एक टेबल बना सकते हो, ठीक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और बोहर टेबल, ठीक है। इसको अपन बोहर सारणी भी बोलते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी को क्या बोलते हैं? बोहर सारणी भी बोलते हैं। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप अथवा विस्तृत रूप, ठीक है। जो आधुनिक आवर्त सारणी के एक्चुअली में जो आवर्त सारणी थी उसका क्या है? दीर्घ रूप या विस्तृत रूप, यानी एक्सटेंडेड या लॉन्ग फॉर्म। इसको किस किसने बनाया? वर्नर, बोहर और बरी, वर्नर, बोहर और बरी, ठीक है। अब इसका मतलब, इसको बोहर सारणी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बोहर मतलब इसका क्या बोल रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है, नहीं। जनक, फादर तो हमेशा पीरियोडिक टेबल का कौन रहेगा? मेंडलीव ही रहेगा, मेंडलीव ही रहेगा फादर। अब कोई भी पूछे कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी का जनक या फिर आवर्त सारणी का जनक, तो वो कौन है? मेंडलीव ही है, ठीक है। आवर्त सारणी का बेस ही किसने तैयार किया था? मेंडलीव ने, ठीक। फिर उस आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए लॉ किसने दिया? लॉ दिया मॉजले ने, ठीक है। लॉ किसने दिया? मॉजले ने। और फिर इसको बनाया किसने? तो बनाया वर्नर, बोहर और बरी ने मिलके बनाया। मतलब जो पहले बना हुआ था उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़कर उसको बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोहर सारणी भी बोलते हैं, बोलने को उसको बोहर सारणी भी कहते हैं, क्योंकि बोहर ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में। बोहर का कुछ मतलब ये जो ब्लॉक में बांटा और भी चीजें उसने की, तो उसकी वजह से ही अपने सामने जो आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अपने सामने उस व्यवस्थित रूप में दिख रही है, ठीक है। समझ गए? बात क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहां तक ये बातें होगी क्लियर, ठीक। मेंडलीव का रोल क्या है? मेंडलीव का रोल सिर्फ ये था कि इसने बांटा बेसिक, जनक, फादर, स्टार्टिंग की भी, हाँ ऐसे करना है आपको काम, कैसे करना है? ऐसे करना है बस। फिर उसके बाद उसको किस नियम पे करना है वो किसने दे दिया? मॉजले ने। और उसको सही ढंग से किया किसने? इन तीनों ने मिलके। चूंकि ज्यादा काम बोहर ने किया था इसलिए इसको बोहर सारणी भी कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर? चलिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं अपन आधुनिक आवर्त सारणी की। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से देखना। इस सारणी में तत्वों को उनके
यानी कि जो एलिमेंट है, तत्व एलिमेंट है, उनको अपन उनके जो एटॉमिक नंबर है उसके इंक्रीजिंग सीक्वेंस में सेट करते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। ठीक, यानी कि अपन क्या करेंगे, जो इनका एटॉमिक नंबर होगा उसको मतलब ऐसे बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखेंगे। जो जो छोटा है एटॉमिक नंबर कम है वो पहले, उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर ऐसे नीचे लाइन आएगी। ऐसे हम टेबल बनाएंगे तो सब कुछ समझ आएंगे। ठीक है, तो सारा ये रूल किसने दिया था कि भाई एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है कि भाई जो भी एलिमेंट होता है उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो वो किसने बोला था, मोजले ने। वो किसने बोला था, मोजले ने। ठीक है, मेंडलीव का लॉ सही नहीं था, मेंडलीव का लॉ सही नहीं था। ठीक है, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी सही थी, पीरियोडिक टेबल सही थी। अब देखो, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, फिर वर्ड में भी उनको पता ही नहीं चलता क्या समूह है, क्या आवर्त है, ग्रुप, पीरियड। ठीक है, बहुत जगह हिंदी में भी लिख देते हैं ग्रुप। ठीक है, तो कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ लिख के बताया, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन सबसे बड़ी चीज होती है, बोले थोड़ा पढ़ो लेकिन उसका एक एक चीज का मतलब पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पीरियोडिक टेबल होगी उसमें चार तो है ब्लॉक। ब्लॉक क्या है, एस, पी, डी और एफ। इनको थोड़ा सा एक मिनट के साइड में रख दो, क्योंकि जो आवर्त सारणी बनेगी उसमें मैं बता दूंगा कि ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक। आपने जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ी है, सब बातें तो आपको पता होगा, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक। तो वही है, वो ब्लॉक में किसने बांटा, बोर ने बांटा था। ठीक है, अब इसमें 18 समूह है। 18 क्या है, समूह। 18 समूह यानी कि ऐसे लाइन, ऐसे 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 कितनी लाइन है, 18 लाइन है। ऐसे ऐसे मतलब 18 बॉक्सेस है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे 1 2 3, ये लगभग 18 तक। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने, 18 समूह है। ठीक है, 1 से 18 तक, इसको बोलते हैं ग्रुप्स। यानी कि जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, उनको बोलेंगे ग्रुप्स। 7 आवर्त है, पीरियड, यानी कि 7 ऐसे ऐसे, 1 ऐसे 2 लास्ट तक 7 तक, ऐसे 7 है और ऐसे 18 है। ठीक है, अभी मैं पूरा बनाऊंगा बोर्ड पे। ठीक, उनको बोलते हैं पीरियड, और 1 से 7 तक होते हैं। ये होती है ओरिजेंटल लाइन, ओरिजेंटल या फिर क्षैतिज, ओरिजेंटल या क्षैतिज। तो ये चीजें पहले इतनी माइंड में बिठा लो कि 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, 18 समूह, 7 आवर्त। ठीक है, यानी कि 4 ब्लॉक, 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड। बात क्लियर। समूह क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, और जो पीरियड आवर्त हॉरिजॉन्टल, 37। बात क्लियर, ये चीज होगी क्लियर। अब मैं बनाता हूं पूरी टेबल। हालांकि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो काश मैं भी ऐसे टक करके सीधा वो पेज आ जाता फिर, लेकिन खैर आपके लिए मैं अच्छे से बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है। बात क्लियर। चलिए अब चलिए बढ़ते हैं आवर्त सारणी की तरफ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये है अपने सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसी भी बनी है उसको एक बार देख लो, एडजस्ट कर लेना। वैसे मैं आपको बिल्कुल सही वाला, मतलब बिल्कुल सही ढंग से उसका एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझने के लिए इसको देखो। ठीक है, कैसे सेटअप किया गया है, जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उनको कैसे सेटल किया गया है। पहले तो इन लोगों ने क्या किया, इसको मैंने बताया था कि भाई 7 तो है, ये क्या है, 7 इसमें क्या है, जो क्या रो बोलते हैं, पंक्तियां। तो 7 रो है, पंक्तियां है। ठीक है, उनको बोलते हैं आवर्त यानी कि पीरियड। ठीक है, उसी प्रकार 18 क्या, स्तंभ, कॉलम। 18 क्या है, स्तंभ है, कॉलम है। ठीक, अब इनमें जो अपने एलिमेंट है, इनको इनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की फॉर्म में रखा गया है। यहां देखोगे तो हालांकि जब मैं आपको पूरा एकदम वो पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें अच्छे से दिखा होगा कि मतलब यहाँ एक एटॉमिक नंबर होगा, फिर उसका सिंबल होगा, नीचे मास होगा। ठीक है, सब कुछ एटॉमिक मास भी लिखा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंबल और ये लिखा, नाम भी नहीं लिखा। ठीक है, तो नाम लिखता तो फिर इतना बन ही नहीं पाता, ये बड़ी मुश्किल से बनाया मैंने। ठीक, अब जैसे कि हाइड्रोजन है पहले, तो उसको सबसे पहले रख दिया, क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ये है। तो ऐसे हो रहा है, जैसे 1 फिर 2, एटॉमिक नंबर 2, ये ध्यान रखना। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10,
फिर उसके बाद 11 12, तो मतलब आप इस साइड से इस साइड जा रहे हो तो भी क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। और यदि आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे 19 20 36 37 38 39 ये, और 56 57, यहां पे सारी पीरियोडिक टेबल में देखो आप 57 के पास एक स्टार लगा हुआ है, 89 के पास 2 स्टार लगे हुए, डबल स्टार। ठीक है, और उसके बाद वाले गायब है, 58 से 71 गायब है, 90 से 103 गायब है। अब ये कहां गए एक्चुअली में, ये कहां गए, तो ये होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, मतलब जिनको बोलते हैं अपन लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद वाले 57, क्योंकि उनको यहां क्यों शामिल नहीं किया गया, ताकि मतलब अगर यहां शामिल करते तो फिर ये पीरियोडिक टेबल बड़ी हो जाती, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती। ठीक है, इसलिए इनको यहां पर इस वाले पोर्शन में वो है, इस वाले भाग में इस वाले, लेकिन इनको यहां बताया नहीं गया है, साइड में लिख के बताइए। ठीक है, सारी लेंथेनाइड सीरीज यहां आती है, यहां पे पूरी एक्टेनाइड सीरीज यहां आती है, इसको साइड में बताया गया बाद में। ठीक है, ताकि ये पीरियोडिक टेबल बड़ी नहीं हो जाए। बात क्लियर। अब देखो, अब इनको बांटा गया है 4 ब्लॉक में। कौन कौन से 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, और उसके अलावा ये हो जाएगा यहां वाले एफ ब्लॉक। ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज है, वो हो जाएगा एफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखो यहां तक बात होगी क्लियर, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और यहां हो जाएगा एफ ब्लॉक। अब आप कहोगे कि सर क्या हमको ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद रखनी है, तो देखो पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं रखनी, लेकिन चीजें माइंड में सेटल होनी चाहिए, कहां पे क्या है। तो इसके लिए क्या करोगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तो बताऊंगा। देखो ये जो एस ब्लॉक वाले हैं और पी ब्लॉक वाले हैं, इनको तो आपको शॉर्ट ट्रिक से पूरा का पूरा याद करना ही है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये वाले तो इतने तो याद होने ही चाहिए। देखो कौन कौन से, मतलब ये समझ लो कि ज्यादा नहीं तो मतलब 30 तक तो आपको रखना है याद, पूरे पूरे 30 तक तो पूरे पूरे याद रखने हैं। फिर इस पी ब्लॉक के शॉर्ट ट्रिक से याद रखने ऐसे। ठीक है, ये एस ब्लॉक के भी शॉर्ट ट्रिक से याद रखने, बाकी 30 तक तो आपको ऐसे मुंह पे होना चाहिए सीक्वेंस में, मतलब ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके। ठीक है, तो सारे वो माइंड में 30 तक तो सेट होने ही चाहिए, 30 तक। ठीक है, और बढ़िया है अगर आप यहां तक आपको रहे माइंड में, 54 तक रहे, लेकिन इतना जरूरी नहीं है 30 तक रखना है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ लिख के। ठीक है, अभी सिर्फ समझा रहा हूं कि टेबल को कैसे सेटअप किया गया है। ठीक, तो ये बांट दिया गया एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक वाले ये याद, मतलब इनको कोई मतलब ऐसा नहीं कि रखने का काम है, मेन में जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो अपने सामने आ जाएगी, जैसे कि अपन जिंक पढ़ेंगे, कैडमियम, ठीक है, कॉपर आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ चीजें अपने जो इंपॉर्टेंस आएगी वहां पढ़ेंगे तो अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएगी डी ब्लॉक वाला। बाकी एस और पी ब्लॉक तो आपको खोपड़ी में चिपका होना चाहिए, और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उससे आप याद रखना इसको। ठीक, यहां पर जो ये है 58 से लगाकर 71 तक, ये क्या है, लेंथेनाइड सीरीज है। ये क्या है, लेंथेनाइड सीरीज हो जाएगी। और ये 90 ना, 89 के बाद 90 से 103 ये हो जाएगा एक्टिनाइड सीरीज। तो मैं आपको जो, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में काम करूंगा, मैं ही खुद लैपटॉप पे ही आपको एक क्लास ऐसे ले लूंगा जिसमें सब कुछ ये मतलब बिल्कुल सेटअप होगा डिजिटल बोर्ड की तरह ही। ठीक है, हाँ, बस मैं आपके सामने ऐसे नहीं हो पाऊंगा, फिर मेरे को छोटा सा साइड में आना पड़ेगा फेस दिखाने के लिए। चलो ठीक है, बात क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात समझ गए, ये है एटॉमिक नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखा गया है, 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ऐसे। ठीक है, तो आपको 30 तक तो आपको याद रखना ही है, वो मैं अलग से आपको लिख के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपन सब करेंगे। अब मैं आपको पहले, हालांकि आपके भी यानी कि केमिस्ट्री पढ़े हो तो आपको मोस्टली शॉर्ट ट्रिक पता होगी। ठीक है, अपने बहुतों ने किसी अलग शॉर्ट ट्रिक से याद भी कर रखे होंगे, लेकिन मैं मेरी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, मैं आपके ऊपर वो शॉर्ट ट्रिक थोप नहीं रहा हूं। ठीक है, आपकी इच्छा है, ठीक है, कि भाई मेरी शॉर्ट ट्रिक याद, अगर आपने किसी पहले किसी और शॉर्ट ट्रिक से याद कर रखे तो बढ़िया है, मेरी शॉर्ट ट्रिक को अपनाने का कोई
मतलब नहीं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रखना चाहिए बस। 2 पे क्या आता है, हीलियम, 10 पे नियोन, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कोई भी हो, कैसी भी हो, ठीक है, कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना मेन मोटो है चीजों को याद रखना, ठीक। तो मैं कैसे याद किया हुआ था चीजों को, तो मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि उससे आपको ये चीजें याद रह जाएगी। बात क्लियर। और फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे लूंगा जिसमें मैं पूरा मतलब आपको एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा इनकी क्या क्या चीजें याद रखनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है। एक मस्त क्लास डिजाइन करके पढ़ लेंगे इसको, पूरी आवर्त सारणी को एक तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। बात क्लियर। अब देखो, और मैंने बताया था कि ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटने का काम किसने किया था, ये किया था बोर ने। ये किसने किया था, बोर ने, ठीक है। फिर उसके अलावा बोर ने कुछ और नाम भी दिए थे, जैसे इनको इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्री गैस बोलते हैं, ये सब कुछ अपन आगे पढ़ने वाला, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें होगी क्लियर, ठीक है, एक एक करके सारी चीजें क्लियर होगी, उसकी आप टेंशन ना ले, ठीक है ना। बात क्लियर। तो अभी तो सिर्फ ये देख लिया, अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, इनका और इनका वाला। और हाँ, ये पूरी बाकी चीजें चलो हो ना हो, पूरी जो पीरियडिक टेबल है ना, इसका एक फोटो आप जब पढ़ाई कर रहे हो वहां आगे चिपका देना, साफ बता रहा हूं, आगे चिपका देना पूरी पीरियडिक टेबल का फोटो, ठीक है ना। और 30 तक तो आपको कंटिन्यूसली याद रखना ही है, ये फोटो भी सामने चिपका देना। और ये पी और ये देखो, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले अपने को शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे याद, ठीक है। तो उसके बाद ये रहेंगे डी ब्लॉक वाले। तो डी ब्लॉक वालों में से तो अपने इंपॉर्टेंट चीजें जब आएगी, ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे, कोबाल्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये चीजें साथ में आ जाएगी, ठीक है ना। इनको कोई ऐसा पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर, ठीक है। और लेंथ एंड एक्सटेंडेड सीरीज भी इतना अपने को डीप में जाने का नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में भी आपको बताया तो एक्स्ट्रा से आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के चैप्टर है, ठीक है। तो इसीलिए एस और पी ब्लॉक तो आपकी खोपड़ी में फिट होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। तो अब देखिए, मैंने बोर्ड पे शॉर्ट ट्रिक लिख के आपके सामने रख दी चीजें, जिसमें एस और पी ब्लॉक मैंने बताए हैं, सिर्फ एस और पी ब्लॉक, और इन्हीं को आपको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। और 30 तक आपको सीक्वेंस सीधा डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऐसे इसमें आपको पता होगा, तो ये क्या है, 1 और 2 वर्ग वाले वो क्या होते हैं, एस ब्लॉक। और फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो वर्ग वाले हैं उस साइड वाले वो होते हैं पी ब्लॉक। ये अपने को याद रखने पूरे पूरे, ये सारे अपने को याद होने चाहिए। अभी इन सभी का फुल फॉर्म, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम है, तो ये चीजें मैं इसका भी मैं आपको लिख के बता दूंगा, या फिर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें सब कुछ आपको बता दूंगा कि इनका क्या क्या नाम है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक। या फिर आप भी अगर गूगल पे देख लोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, उसमें नाम भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। खैर वो तो है ही, मैं अपनी तरफ से भी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। अब इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक में देखो, पहले ये एस ब्लॉक में 1 और 2 वाले, ठीक है, इनमें वैसे इतना तो आपको पता ही है कि भाई इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है, ठीक है, फिर उसका 2 होता है, फिर उसका 3, 4, फिर उसका नेक्स्ट आगे जाके होता है, ठीक है, यानी कि बीच में वो सॉरी वेट 1, 2, 3, 4, तो उसके बाद आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, यहां तक तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बीच में डी ब्लॉक वाले भी आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बीच में डी ब्लॉक वाले भी आ जाते हैं, फिर वहां सीक्वेंस टूट जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इनका परमाणु क्रमांक भी याद रखना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, ठीक है। बात क्लियर। चलिए अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं। पहला है ये, तो देखो शॉर्ट ट्रिक है, अलीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, अलीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री। H फॉर हाइड्रोजन के लिए ह, लिथियम के लिए ली, उसी प्रकार सोडियम के लिए L, Na ना। तो ये देखो सब कुछ है, मेरे को सब कुछ पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लो। अलीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बेटा मांगे कन्या सुंदर
बाप रोए, ठीक है। फिर उसके बाद पी ब्लॉक में देख लो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक। फिर उसके बाद ये देखोगे इसमें तो काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। देखो इनको है ना याद रखना, फिर क्या होगा, एक बार ये पीरियोडिक टेबल याद होगी ना, ठीक है, चीजें इसमें कहां पे क्या है, किसका क्या एटॉमिक नंबर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो हो गया तो फिर उसके बाद आपको किसी भी चीज का वो जो बढ़ता हुआ क्रम है कि भाई आपको पूछा जाएगा कि इसका किसका आकार बढ़ रहा है, इसमें वो इफेक्ट बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो सब चीजें यहीं से आती है। ऐसे जाओगे तो वो बढ़ेगा, ऐसे जाएगा तो वो घटेगा बढ़ेगा, सब चीजें इसी से है, ठीक है। तो एक बार इनको अगर अच्छे से हो गया, क्लियर माइंड में सेट हो गया, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सारे सारे जो भी इफेक्ट है, ठीक है, जो 3-4 इफेक्ट आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, वो सब कुछ समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहां कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है, उन अपवाद के बारे में भी अपन बात कर लेंगे, ठीक है। काशी गए संत प्रभु, फिर नेहा नाइट्रोजन वाला, ठीक है, नेहा पूजा असलम सब भिखारी, नेहा कोई नेहा और पूजा हो तो बुरा मत मानना, ठीक है, नेहा पूजा और असलम, हाँ आप तीनों बुरा मत मानना, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर आपने हमको भिखारी कैसे बोल दिया, जस्ट फॉर याद रखने के लिए, ठीक है। नेहा पूजा असलम सब भिखारी, ठीक है। अब 16वां है, मैंने ये छोड़ दिया, ये आपकी इच्छा पे है कि आप इसको क्या शॉर्ट कर दो, मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, मैं एक बार ही बोलूंगा, ओ सनम सेक्सी तेरी पोशाक, ठीक है। अब आपको जो नाम रखना है वो रख लेना, ठीक है। अगर मैंने जो बोला वो अच्छा लग रहा है तो भी खैर, इसमें कोई उसको उसकी फीलिंग में जाने का काम नहीं है, ठीक है। अपने को याद रहना चाहिए चीजें, मेन इंपॉर्टेंट बात है ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, उसकी फीलिंग में चले जाना, बात क्लियर। चलो फिर 17, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर ये जो इनट गैस है, अक्रिय गैस वाला, हरभजन नेहरा आगरकर कार्तिक 0 रन, हरभजन नेहरा आगरकर कार्तिक 0 रन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाला सिस्टम, ठीक। अब आपको या तो मैं मोस्टली नेक्स्ट मैं लूंगा एक पूरी क्लास, ठीक है, जो पूरी मैं लैपटॉप पे ले लूंगा, ताकि उसमें चीजें अच्छे से नाम वगैरह बता दूंगा, मेरे को ऐसे लिख के बताने का काम नहीं पड़ेगा, ताकि वहां चीजें आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बार सही सभी के नाम होने जरूरी है, या फिर नहीं हो तो मैं खुद लिख के भी जो भी है आपके लिए नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सब कुछ सेटअप करके बता दूंगा और भी, ठीक है। बाकी आप पीरियोडिक टेबल समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, इनके जो रूल्स वगैरह है जो अपने को पढ़ने हैं थोड़े बहुत, उनके पर अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार इस पीरियोडिक टेबल को देखें, जितनी चीजें याद हो सकती है उतना याद करने की कोशिश करें, और सबसे बढ़िया है कि भाई एक बार में आपको जैसे नहीं कि भाई आज याद कर लिया कल भूल जाओगे, हो जाएगा। सबसे बढ़िया है जहां पढ़ रहे हो वहां लगा दो, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत बड़ा बेसिक है ये, ठीक है। चिपका दो पेज, पीरियोडिक टेबल का पूरा पेज ही चिपका दो, ठीक है, या फिर ये शॉर्ट ट्रिक है ये भी बना के चिपका दो, शॉर्ट ट्रिक बना के चिपका दो, ठीक है। या फिर मतलब आप ही कोई, ऐसे तो मतलब बढ़िया है कि आपके पास टाइम हो ना, तो ऐसा पूरा एक बड़ा सा पेपर लेके A4 साइज का, उसमें सब कुछ ऐसे बना के सीक्वेंस के हिसाब से पूरा पीरियोडिक टेबल खुद ही बनाओ अपने हाथ से, ठीक है। ऐसे मतलब स्केल लेके पेंसिल लेके बिल्कुल वैसे बॉक्स वगैरह बना के फिर उसमें लिख लेना F, ठीक है, Cl, फिर ये शॉर्ट ट्रिक भी लिख लेना साथ में, सब कुछ चीजें, ठीक है ना। तो ऐसे करके चीजों को याद रखना है। तो फिर अपन बढ़ेंगे, इनके जो इफेक्ट है आगे इनके ऊपर, तो थोड़ी बहुत उससे पहले अपन इसको अच्छे से देख लेंगे, उसका बहुत थोड़ा बहुत और बातें हैं वो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद सारा जो इफेक्ट है, इनके जो गुणधर्म है, जैसे कि आकार है, आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, विद्युत ऋणता है, ठीक है, ये कहाँ बढ़ते हैं क्या घटते हैं, ठीक है, समझ गए। साइज हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वगैरह सारी चीजें, तो इनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इन सबका बेसिक यही है, इन सबका बेसिक यही, इनके पहले ये पीरियोडिक टेबल पता होना जरूरी है, नहीं तो फिर वहां कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां आपको ऐसे दे दिया जाएगा
आपको एग्जाम में ऐसे दे देंगे उठा के, मैग्नीशियम दे देंगे, एल्यूमिनियम दे देंगे, ठीक है, ये क्या बोले, सॉरी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो तीनों दे देंगे, ठीक है। अब जैसे कि सोडियम में दे दिया, तो ये चारों का सीक्वेंस में दे देंगे, फिर बोलेंगे बताइए इनमें कहाँ किसका आकार ज्यादा है, ठीक है, इनको बढ़ते हुए आकार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सवाल बहुत बनेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन आता है, ठीक है, किसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने बताया ना कि 30 तक तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए, सारा सारा बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा फिर पी ब्लॉक कैसे सेपरेटली, अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, उसके बाद इसका 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक, बात क्लियर। फिर 19 20, फिर उसके बाद आगे ये 21 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें बीच में डी ब्लॉक वाले तत्व और आ जाते हैं एलिमेंट, फिर उसके बाद ये आगे जाके बनता है, ठीक है। तो उसी प्रकार चीजें आपको याद रहनी चाहिए, बात क्लियर। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस आवर्त सारणी को समझने की कोशिश करना। बेसिक मैंने आपको बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है, आवर्त क्या है, ठीक है, वर्ग क्या है, क्या ग्रुप है, क्या एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक का नाम और उनका एटॉमिक नंबर उन सब की बात करेंगे, ठीक है। नीचे मास भी दिया हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जब गूगल पे वगैरह कोई सर्च करोगे इसका पीडीएफ का या फोटो, तो उसमें आपको ऐसे दिया होगा, एक तो सिंबल दिया होगा जैसे कि एच हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन लिखा होगा, नीचे उसका फिर एटॉमिक मास लिखा होगा, यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। 4 चीजें उसमें दी होगी, एक तो होगा एटॉमिक नंबर, सिंबल, उसका पूरा नाम और एटॉमिक मास। 4 चीजें उस पीरियोडिक टेबल के बॉक्स में दी होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई सिंबल देखते ही आपको नाम तो पता चल जाता है एज पर हाइड्रोजन और उसका एटॉमिक नंबर, तो ये आपको इतना पता रहना चाहिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।